बोला क्या नहीं बोला, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी किताब से पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से नहीं है। तो भाई लोग राम राम। और ये वीडियो ना यार बहुत स्पेशल होने वाली है, इसलिए क्योंकि यार सब बच्चे जो ना ज़्यादातर ये सर्च करते हैं कि इंग्लिश 90 दिनों में कैसे करें, इंग्लिश 90 दिनों में कैसे करें। तो यार ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, तो मैंने क्यों इस पर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने क्या किया ना कि यार देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस तो भाई उतना नहीं था, बट ये है कि देखो तुम जाओगे 10 टीचरों की वीडियो देखोगे, 10 टॉपरों की वीडियो देखोगे, इससे अच्छा क्यों ना एक वीडियो देख लो। तो यार इसमें क्या है, मैंने जितने भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उनकी बातों को ध्यान में रखा है, और जितने भी टॉपर्स हैं उनकी बातों को ध्यान में रखा है। उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी किताब से पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से नहीं है, कितने समय क्या पढ़ना है, कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ना है, कहाँ से पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर्स बैठे, इन सारी बातों को मैंने मतलब एक पेज में लिखा है। कैसे हम 90 दिनों के एक प्लान में टाइम बनाकर, शेड्यूल बनाकर उसको पढ़ेंगे और 40+ स्कोर कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका पिछले जो 2022 का CHSL था उसमें थोड़े से कम मार्क्स आए हैं, या फिर जो आप 2023 के लिए तैयारी तो करना चाहते हैं पर अब थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि वो सिर्फ 3 महीने बचे हैं। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यार, 3 महीने भी बहुत होते हैं और हम कर पाएंगे। कोई भी CHSL का एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, CGL का भी होगा तो भी, क्योंकि अब दोनों का पैटर्न लगभग सेम ही, इंग्लिश में CGL भी सेम आती है, CHSL में भी लगभग सेम आती है। तो आप दोनों के लिए कर सकते हैं, इवन MTS के लिए भी कर सकते हैं। और क्योंकि अब इंग्लिश का वेटेज भी बढ़ा दिया है तो ऐसे में इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। तो हम इसके बारे में कवर करते हैं, चलते सीधे प्लान पर। तो ये हमारा SSC CGL और CHSL के लिए 90 डेज़ का महा प्लान होने वाला है, जिसमें जो अभी मैं प्लान बना रहा हूँ वो सिर्फ इंग्लिश का है। ठीक है, तो इंग्लिश का सबसे पहले पैटर्न जान लेते हैं, पेपर कैसा होता है। तो जैसे CHSL का जो है और CGL का जो है उसमें क्या है कि जो आपका Tier 1 होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए। और जो Tier 2 होता है उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 135 मार्क्स का ये रहता है। तो इसमें जो हमारे प्लान है इसको अगर हम कर लेते हैं तो इसमें हमारे स्कोर जो आता है वो Tier 1 में 40 के अबव और Tier 2 में 120 के ऊपर लाने का हम पूरा प्रयास इसमें कर सकते हैं, और आएगा भी, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आएगा भी। तो 90 दिन का प्लान को हमने कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड करके रखा है। जैसे सबसे पहले जाता है 30 डेज़ का, फिर इसके बाद 45 डेज़ और फिर 15 डेज़ का रिवीजन। तो ये पूरा मिला के 90 डेज़ का प्लान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 30 डे का बेसिक प्लान से। तो इसमें बेसिक प्लान जो है, एक्चुअली बेसिक प्लान से पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको 30-90 दिनों में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है 90 डेज़ के लिए, तो अगर इसमें आपको करना है तो आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे के आसपास पर डे पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेसिक प्लान की। तो बेसिक प्लान में क्या है यार, देखो कुछ चीज़ें जो कंपलसरी हमको करनी है, जैसे कि वोकैब सेक्शन जो आता है हमारा, वोकैब मतलब होती है वर्ड्स, मीनिंग, वर्ड पावर याद करना, इडियम्स, फिशेस, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें आप कुछ समझने के लिए इसमें कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसके लिए कुछ मेथड्स जरूर हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे एटोमोलॉजी करके एक मेथड होता है जिसमें रूट वर्ड से हम सीखते हैं वोकैब कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें, तो इसके लिए ना यार ये बुक है वर्ड पावर मेड ईजी। तो ये वो बुक है जो ये वाली बुक है जो सर ने लिखी है, नॉर्मन लेविस ने। जैसे बुक बहुत अच्छी है, मोस्ट ऑफ द टॉपर ने इस बुक से पढ़ा है। एक ये बुक आती है, एक ब्लैक बुक आती है, बट यही सब लोग पढ़ते हैं। ब्लैक बुक भी अभी कुछ दिनों से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ब्लैक बुक भी आई, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है वोकैब की जो है बुक है ये वर्ड पावर मेड इजी, इसमें ना रूट वर्ड से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे अगर ये लिखा है तो क्या मतलब इसका मतलब है। तो इससे ना आपको जल्दी याद हो जाएगी चीज़ें। तो इसमें टोटल 45 सेशन दिए हुए हैं। तो इसको आपको करना ये है कि 3 सेशन आपको पर डे पढ़ना है, लगभग हर 3 सेशन में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा, अगर आपकी थोड़ी स्पीड हल्की सी भी तेज है याद करने की। तो ये आपको पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको याद करना है, इसको पढ़ते जाना है, साथ ही में से पीछे टेस्ट भी होते हैं, वो टेस्ट भी देना है, और उसके पीछे मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, बहुत सारी चीजें। तो एक्सरसाइज भी अपने को साथ साथ इसके करते जाना है। ठीक है, इसके बाद आपकी रीडिंग हैबिट आती है। ठीक है ना, तो आपकी रीडिंग हैबिट कैसी है, अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो आप 5 to 10 तक की NCERT उठा लीजिए, उसको धीमे धीमे पढ़िए, तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट डलेगी। और आपको क्योंकि अगर बहुत अच्छे आप इंग्लिश में नहीं है तो छोटी क्लास की जो बुक होती है उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद ये, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, बहुत कम दिनों तक ही करना है। इसके बाद आपको आ जाना है न्यूज़पेपर्स पे, क्योंकि एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है। तो एडिटोरियल्स में सबसे पहले जो मोस्ट रिकमेंडेड एडिटोरियल है वो है आपका इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। ये दो हैं जो टॉपर्स पढ़ते हैं। तो ये आपको पर लगभग 1 से 1.5 घंटे, एक तो मिनिमम है, यही है आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी, तो जिन बच्चों के पास भी ये पेपर आता है बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी वजह से पेपर नहीं आ पा रहा है तो 2 ऐप भी हैं जो हम सजेस्ट करना चाहेंगे तुमको। जैसे एक है हिंदू और एक है इंग्लिश माध्यम करके, 2 ऐप आते हैं, बहुत अच्छे हैं एडिटोरियल्स के लिए। इसमें क्विज़ेस वगैरह भी आते हैं, जो आप पढ़ोगे उसके आप कुछ भी दे पाओगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बट एक इसमें दिक्कत ये है कि एक इंग्लिश माध्यम जो है ना यार, उसमें वो बोलता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं रिकमेंड करूंगा हिंदू, क्योंकि अगर आप जब खुद से आपको पता नहीं चलेगा ना कि इसमें क्या है तो आपको उतना अच्छा नहीं सीख पाओगे। तो ये हिंदू हालांकि इजी ये वाला है, पर ये वाला पढ़ो, हिंदू बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये है मेरा मोस्ट रिकमेंडेड के लिए। इसके बाद पढ़ते हैं अगला प्लान। तो इंग्लिश जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा डाउट आता है कौन सी किताबें लें, क्या करें, ग्रामर कहाँ से पढ़ें। तो उस चीज़ के लिए हमारा चालू होता है रियल स्टडी प्लान। तो ये 45 डेज का रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमको ग्रामर वाला पोर्शन कवर करना है। अब ग्रामर वाला पोर्शन कैसे कवर करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई टीचर का आपने पढ़ा हुआ है तो उसके नोट्स उठाना है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको क्या करना है कि बुक्स आती हैं, जैसे कि एक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 है, ये है नीतू मैम की बुक। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक है ये वाली, ये है नीतू मैम की फोटो बनी हुई है। ये वॉल्यूम 1 है, ओरिजिनल बुक्स की आप ले लीजिएगा। ये मेरे पास पुरानी वाली है, नया एडिशन भी इसका आ गया।
तो ये बुक आपको ले लेनी है। और एक इंग्लिश एक्यूमेन भी आती है गोपाल वर्मा सर की, और एक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर। आप कोई भी इन दो में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ये है आपकी ग्रामर को पढ़ने के लिए, और ये है एक प्रैक्टिस के लिए। इससे ना आपको जो क्या है कि इस किताबों में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बस मतलब थोड़ी सा ग्रामर के रूल्स वगैरह दिए हैं। हाँ, पूरे रूल्स जरूर दिए हैं, ये बात सच है, पर इसमें उतनी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं है। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर से आप इसको ना चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें बहुत हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। अब हमको पढ़ना कैसे, मेन बात तो आती है ये। तो आपको ये नहीं करना है कि मतलब कि आप पढ़ने बैठ जाओ, अब एक रूल से याद कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको एक चैप्टर उठाना है, उसको एक बार पूरी रीडिंग लगा लेनी है, धीरे धीरे पढ़ना है, बिल्कुल आराम आराम से सोचना है, समझना है, पढ़ते चलना है। और डोंट ट्राई टू लर्न, आपको याद नहीं करना है कि ये रूल ये है, ये रूल ये है, ऐसा नहीं। आप जब पढ़ते जाओगे कम से कम ग्रामर के पूरे रूल्स 3 से 4 बार हमको पढ़ना है। इसमें एटलीस्ट लिखा है 3 टाइम्स, पर कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लेना है। और आपको ऐसा हर 2 से 3 दिनों बाद आपको उसको रिवीजन करना है कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। और उसके साथ साथ मॉक्स देते चलना है। मॉक्स के लिए मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे इंपॉर्टेंट क्या है। भाई हम सब थोड़ी ना पढ़ेंगे, हर चीज का उतना वेटेज थोड़ी ना होता है। तो अब इसमें भी देख लेते हैं। तो क्या है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसके आते हैं वो है ये थिंग्स टू लर्न, जो हमको चीजें सीखनी है। तो हमको सीखना है एरर डिटेक्शन, एरर कहाँ है, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट, अब स्पेलिंग के लिए आपकी जो वर्ड पावर मेड इजी वाली बुक थी, उससे आप जब वोकैब याद करोगे तो आपको स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी। तो इस स्पेलिंग चेक करने के लिए आता है। फिर वर्ड की मीनिंग देखिए वोकैब वाली बुक्स हो जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपकी ग्रामर से होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको मतलब समझना है, याद करना है, ये सब चीजें करनी है। और ये चीजें हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी खाली आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें कम समय भी दे देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बन जाते हैं, इजी होते हैं। जैसे पैसेज रीडिंग हो गया, नरेशन हो गया, क्रोस टेस्ट हो गया, वॉइस हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया। सेंटेंस अरेंजमेंट थोड़ा सा है, लेकिन हाँ फिर भी ये जो है 5 सेंटेंस से आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है ना। और जब आपका ये हो जाए तो आपके पास इसके बाद आपके पास बचता है रिवीजन का टाइम। तो आपको 15 दिन अच्छे खींच के रिवीजन करना है और साथ में मॉक देना है। अब मॉक के लिए ना 2 चीजें मैं सजेस्ट करूंगा, या तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, या आप ऑनलाइन बोर्ड ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ले लो। ऑलिव बोर्ड से भी अच्छे मॉक्स आते हैं और टेक्स्ट बुक के भी अच्छे आते हैं। पर अगर आपको फ्री देखना है तो एक क्रैकू करके भी एक ऐप है, उसमें भी जो है अच्छे टेस्ट रहते हैं। तो अगर आपको ये दोनों आपको पूरा कर लेना है, क्या क्या, एक हमारा ये पूरा महाप्लान, ठीक है। एक बार आप ये महाप्लान अपने चालू कर देना है, इसमें आपके लगभग 40 प्लस का स्कोर करेंगे, 120 उसमें टीयर 2 में। तो ये आपका 30 डे 45 डे 15 दिन के आपको बांट लेना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदू का पढ़ना है, इंग्लिश माध्यम के ये 2 ऐप हैं। इसके बाद आप ग्रामर पोर्शन 2 से 3 बार पढ़ लेनी है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।